चलिए, तो पिछली क्लास में हमने देखा था पूर्णांकों का योग और घटा, पूर्णांकों का योग और घटा। तो आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का भाग। ठीक है, सबसे पहले इसी को थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं एक एग्जाम्पल लेके। जैसे मैंने कहा कि -12 +-4 +-6 +-2, इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? जैसा मैंने सिखाया था, पहली संख्या -12 ऐसे ही उतरेगा। अब दो चिन्ह कभी साथ में नहीं आते, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? गुणा। प्लस और माइनस की जब गुणा होगी तो माइनस बनेगा, क्योंकि जब उल्टे चिन्ह होते हैं, गुणा होती है, तो माइनस का निशान आता है। सेम यहाँ पे -6, सेम यहाँ पे -2। अब कोई भी दो संख्या उठा लेते हैं सॉल्व करने के लिए। पहले स्टार्टिंग की ये दो और फिर ये दो। ठीक है, -12 -4 दोनों ही माइनस की है, तो जुड़ेंगी 12 और 4 16 माइनस का। सेम 6 और 2 फिर से जुड़ेंगी, 6 और 2 8 माइनस का। फिर से दोनों माइनस की संख्या 16 और 18 को फिर से क्या कर दो? जोड़ दो। ठीक है, 24, ये भी माइनस का 24 इसका उत्तर है। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी तीन संख्या जोड़ रहे हो, 4 5 10, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गए सभी को? तो नोट डाउन कर लो कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में ना आया हो तो पूछ लो। क्लियर है? गुड, चलिए अच्छी बात है। अब हम सीखते हैं भाग। यस मैम, ये सपना के फोन में स्क्रीन नहीं आई थी, इसलिए मेरे साथ ही क्लास ले रही है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम देखते हैं भाग। ठीक है, पूर्णांकों का भाग। एक मिनट बेटा। तो पूर्णांकों का भाग जो है, पूर्णांकों का जो भाग है वो सेम है हमारा, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो दो तरीके के होंगे इसमें भी, दो तरीके के कैसे होंगे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। दो समीकरणों को करना है तो क्या होगा है, यदि डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल देखते हैं। 12 को 4 से भाग, अगर आप यहाँ देखोगे दोनों का चिन्ह समान है, दोनों समान कैसे है? दो ही प्लस के है ना, दो ही प्लस के है या नहीं? 12 भी प्लस का है। ये अच्छा, पहले मुझे बता दो आवाज सही को आ रही है? मैम, लाइट की प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है? मैम, ओके ओके, चलिए। हाँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि दोनों ही पूर्णांक यहाँ पे प्लस के हैं बेटा, कोई चिन्ह नहीं है तो दोनों प्लस के हैं। तो 4 के पहाड़े में 12 3 बार आ रहा है, 3 आ गया। अब दोनों ही प्लस के हैं तो उत्तर भी प्लस का आएगा। मतलब यदि दोनों चिन्ह प्लस के हो और मुझे उसको भाग देना हो तो उत्तर हमेशा प्लस का ही आएगा। पहला चीज तो ये है। दूसरा, यदि दोनों पूर्णांक माइनस के हो जाए, उनको भाग देना हो, संख्या वही है, मैंने बस चिन्ह अलग कर दिए। दोनों माइनस के हैं, 4 भी माइनस का है, 12 भी।
कभी 3 आएगा। अब हम देखते हैं चिन्ह की बारी। 12 और 4 दोनों ही माइनस के है ना, 12 और 4 मैम दोनों ही माइनस, यस 12 और 4 दोनों ही माइनस के है, और 2 हमारी एक सम संख्या होती है, इवन नंबर, इसलिए उत्तर में प्लस का निशान आएगा। तो आपने करना क्या है, माइनस के चिन्हों को गिनना है। यदि माइनस के चिन्ह सम संख्या में होंगे तो आपका उत्तर हमेशा प्लस का ही आएगा। 2 माइनस के चिन्ह है प्लस का आएगा, 4 माइनस के चिन्ह है तब भी प्लस का आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, 2 4 6 8 ये सारी संख्याएं हमारी कैसी संख्याएं होती है बेटा, सम संख्याएं। ठीक है, तो जब भी माइनस के निशान इतने ज्यादा हो, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, हमेशा उत्तर प्लस का आएगा। और यदि माइनस के निशान 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो ऐसे हो, ये विषम संख्याएं होती है, तो इसलिए उत्तर में माइनस आएगा। इसको भी हम देखेंगे कब माइनस आता है, बस आपने दिमाग में ये रखना है सम और विषम क्या होते हैं। ठीक है, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए, तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई कि जब दोनों ही चिन्ह एक जैसे हो, या तो दोनों माइनस के हो या दोनों प्लस के हो, तो उत्तर हमेशा प्लस का ही आएगा। इसको उतार लो बेटा पहले कॉपी में, फिर आगे करेंगे। फिर आगे करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह असमान हो, अलग अलग हो, समान की जगह असमान, तो क्या करेंगे। एग्जाम्पल, माइनस के 12 को 4 से भाग देना है। देखो यहाँ पे 12 माइनस का है, 4 प्लस का है, 12 माइनस का 4 प्लस का 3 ही आएगा। अब देखो कितनी संख्या माइनस की नजर आ रही है, एक ही संख्या माइनस की है ना, 12, 12 ही तो माइनस का है, 4 प्लस का है। तो जब एक ही संख्या माइनस की होती है और एक हमारा विषम संख्या होता है, ऑड नंबर, इसलिए उत्तर में माइनस का निशान आएगा, -3। क्लियर है ये सभी को, ये चीज, जब एक ही संख्या माइनस की हो तो उत्तर में माइनस आएगा हमेशा। ठीक है, यस। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है। दूसरा क्या होगा कि 12 प्लस का हो जाए, 4 माइनस का हो जाए, है ना। पहले 12 माइनस का था, 4 प्लस का था, अब ये हो जाएगा 12 प्लस का 4 माइनस का, फिर भी भाग दोगे 3 आएगा। अब फिर से एक ही संख्या तो माइनस की है, 4 ही तो माइनस का है, एक फिर से विषम संख्या होती है, ऑड नंबर, इसलिए उत्तर माइनस का आएगा, -3। इसका भी दोनों का माइनस में आएगा आंसर। क्लियर है सभी को। इसे भी नोट डाउन कर लो, फिर मैं क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग करना, फिर पोल में करेंगे। हाँ बेटा, कोई डाउट है किसी को, समझ में नहीं आया किसी को। क्लियर है। चलिए, अब मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ आपको। इसको बताओ क्या आएगा। और पहले वाले का बताना, और दूसरा वाला है, दोनों का आंसर बताइएगा, पहले का भी और दूसरे का भी। गुड। दूसरे वाले का, पहले का तो सही करा है सभी ने, दूसरे का क्या आएगा।
दूसरे का 6। नहीं बेटा, पॉइंट में नहीं लिखना आंसर, पॉइंट में नहीं लिखना। क्या कर रहे हो आप लोग? यहाँ देखो, पॉइंट में लिख रहे हो आप आंसर। पहले वाले का तो सही लिखा, 3 पंजे 15। अब दोनों ही संख्याएं माइनस की है, इसलिए उत्तर प्लस का आया। यहाँ देखो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5/2। एक ही संख्या माइनस की है, इसलिए माइनस का 5/2। डेसिमल में नहीं लिखना था, 5/2 आएगा। काट के लिखना है, सिंपल सा। क्लियर सभी को? यस मैम। 2 से कटेंगे ना 10 भी और 4 भी। ठीक है। अच्छा, एक और मैं करवाती हूँ, इसका बताइएगा आंसर। इसका क्या आएगा? -के 1050 को 10 से भाग देना है। हम्म -के 1050 को 10 से। तो देखो आंसर में ना अलग अलग आ रहा है, अलग अलग लिख रहे हैं। 25, 105, 15। देखो अब मैं कराती हूँ, इसको 2 तरीके से करना है। सबसे पहला तरीका, डायरेक्ट हो जाएगा, 0 से 0 कटा 105। अब एक ही संख्या माइनस की है, माइनस का 105। डायरेक्ट 0 से 0 काट दो ना, आप कहाँ इतना लंबा डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आया? 0 से 0 कट गया, 105 बचा। 15 नहीं आएगा बेटा, 15 कैसे आएगा? अगर आप ऐसे डिवाइड भी करते हो ना, इसे ऐसे भाग देते हो, देखते हैं क्या आता है। 10 एकम 10, यहाँ से 5 उतारा, यहाँ से 5 उतारा आपने। ठीक है, आप 5 तो जाएगा नहीं, आपको यहाँ से 0 भी चाहिए ना। तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे 5 लगा रहे हो। गलत है बेटा, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक बारी में एक ही संख्या उतरती है ऊपर से, 5 उतार लिया। अब 0 भी अगर आपको चाहिए तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तभी 0 नीचे आएगा। फिर आएगा 10 पंजे 50। ठीक है, भाग गलत कर रहे हो। 15 नहीं, 105। मैक्सिमम बच्चों ने यही किया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया आप लोगों को, मुझे पता था कि आप लोग यही गड़बड़ करोगे। वैसे तो सबसे अच्छा तरीका ऊपर वाला ही है, 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, भाग देने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आ गया सभी को? कोई बात नहीं बेटा, एक ही फोन से क्लास ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, अंकुश एंड मुस्कान। चलो पोल में करें क्वेश्चन, अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो। ठीक है, रुकिएगा बेटा, जरा मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रही हूँ। बताइएगा आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं, दोबारा से शेयर कर रही हूँ। ठीक है,
नजर आ रही है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। ये है क्वेश्चन। -50 को -5 से डिवाइड करो, भाग दो, क्या आएगा? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। बेटा दोबारा ज्वाइन करो। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। दोबारा ज्वाइन कर लो जिनको भी स्क्रीन नहीं नजर आ रही, जल्दी से दोबारा कर लो। अभी नजर आ रही है स्क्रीन? सभी को पोल में करना है बेटा, सभी बच्चों को। नवीन के नाम से जो बच्चा है, इतनी लेट में क्लास क्यों ज्वाइन कर रहे हो आप लोग? 20 मिनट लेट पूरा। हम्म। अभी सभी को स्क्रीन नजर आ रही है ना? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा मैंने आपसे बोला क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा, दोबारा। राठौड़ कुमार के नाम से बच्चा बेटा, माइक ऑन नहीं करना बीच में। चलो 8 बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास, बाकी बच्चे भी करिए। वेरी गुड। अभी नजर आ रही है स्क्रीन रिंकू के नाम से जो बच्चा है बेटा? अभी नजर आ रही है स्क्रीन? आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे आंसर इसका। देखो जो बच्चे दो एक साथ क्लास ले रहे हैं ना, वो चैट सेक्शन में कर दो आंसर। हम्म। हम्म। वेरी गुड। देखो 5 के पहाड़े में 5 एकम 5, शून्य की जगह शून्य, 10 आएगा। अब क्योंकि दोनों ही माइनस की संख्याएं हैं, दोनों ही माइनस की संख्याएं हैं, इसलिए उत्तर प्लस का आएगा, प्लस का 10। क्लियर है सभी को? डी इसका सही आंसर है। और पोल में भी सभी का ठीक था। अगला क्वेश्चन करें। ठीक है। माइनस के 169 को 13 से भाग दो। बेटा रिंकू के नाम से जो बच्चे हैं, आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी, अभी आ रही है क्या? बताओ। यस मैम, अभी मुझे स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है। गुड। कीजिए फिर पोल में। साइन का ध्यान दीजिएगा बस, बाकी कर लोगे आप, बाकी भाग ही देना है।
वेरी गुड। मैम हम 2 क्लास ले रहे हैं, 2 एक साथ। कोई बात नहीं बेटा, एक पोल में करो आंसर और एक चैट सेक्शन में, ठीक है। ठीक है मैम, हम्म, हमने पिछली बार भी किया था, एक चैट सेक्शन में और एक पोल में। हाँ ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड, 7 बच्चों का आंसर आ गया है, तो सबका ठीक है एकदम। बेटा बेटा काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब, जल्दी से कर दो जिन्होंने नहीं किया पोल में। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। गुड। हम्म, वेरी गुड। देखो 13, देखो ये ना डायरेक्ट हो जाता, 13 के पहाड़े में, देखो 13 का वर्ग ही 169 होता है। 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 आएगा। 13 13 13 को 13 से गुणा करोगे यही आएगा, तो 13 इसका उत्तर है। और एक ही संख्या माइनस की है तो इसलिए माइनस का 13 इसका उत्तर होगा बी, माइनस का 13। और सभी बच्चों का ठीक है, ये पोल में भी और चैट सेक्शन में भी। वेरी गुड। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन करते हैं आप, चलिए आखिरी क्वेश्चन भाग का, फिर अगला टॉपिक। 1 0 2 0 को -10 से डिवाइड कर। कीजिए। वेरी गुड। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया भी हुआ है, तो आप लोगों से ये जल्दी हो जाएगा। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। बाकी सभी बच्चे जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में कर दो। वेरी गुड। बढ़िया बढ़िया, हाँ एकदम ठीक। तो मैंने क्या बताया कि 0 से 0 काट दो, आपका आंसर आ गया 102। अब एक ही संख्या माइनस की है 10, तो उत्तर में भी माइनस आएगा। सी इसका सही आंसर है। 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये हमारा डिवाइड का आखिरी क्वेश्चन था। अब अगला टॉपिक हमारा है फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे हम p बड़े q के रूप में लिखते हैं वो भिन्न कहलाती है। ठीक है, जैसे p बटे q के रूप में लिखी जाने वाली कोई भी संख्या,
5/4, 3/7, 1/2, ठीक है, 8/9, 9/5, जितनी भी संख्याएं हैं जो p/q के रूप में लिखी गई है सभी के सभी भिन्न होती है। ठीक है, अब भिन्न में एक होता है अंश, एक होता है हर। तो ऊपर वाली जो संख्या है, ऊपर वाली संख्या को कहते हैं हम अंश, न्यूमरेटर, और नीचे वाली संख्या है q, जिसे बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर। ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। इतना सभी को क्लियर? ऊपर वाली संख्या को अंश, नीचे वाली संख्या को हर। ठीक है, अब भिन्न भी हमारे 3 तरीके के होते हैं। उचित भिन्न, जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, जिसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तीसरा मिश्र भिन्न, जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? जब हमारा अंश हर से छोटा हो जाए। देखो, जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, मतलब हर बड़ा हो अंश छोटा, या अंश छोटा हर बड़ा। इसका मतलब ऊपर वाली संख्या हमेशा छोटी होगी। ऊपर वाली संख्या छोटी, नीचे वाली संख्या बड़ी। देखो 3 में ऊपर वाली संख्या छोटी है ना, और नीचे वाली संख्या बड़ी है। तो हमेशा याद रखना, जब भी ऊपर छोटी संख्या हो नीचे बड़ी संख्या हो, वो हमेशा उचित भिन्न होता है। ठीक है, काफी सारे एग्जाम्पल है, 3/5, 3/10, 3/4, 5/7, बहुत सारे। तो इसे सभी कॉपी में लिख लो। कॉपी में नोट डाउन कर लो। सबको समझ में आ गया? हाँ, बस दिमाग में ये रखना है कि ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, बस। इसके बाद आता है हमारा विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, जिसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा। उल्टा मतलब अब अंश बड़ा हो जाएगा और हर छोटा। मीन्स अब ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी, नीचे वाली संख्या छोटी होगी। देखो 5 में ऊपर वाली संख्या बड़ी है, 3 नीचे छोटी है। तो बिल्कुल उचित भिन्न का उल्टा होता है अनुचित भिन्न, जिसमें अब ऊपर बड़ी संख्या आएगी, नीचे छोटी। ठीक है, एक दूसरे को उल्टा होते हैं, ऑपोजिट। इसको भी लिख लो कॉपी में। अंश बड़ा हर छोटा, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। ठीक है, इसके बाद आखिरी आता है हमारा, आखिरी कौन सा होता है? मिश्र भिन्न। ठीक है, आखिरी तरीके का भिन्न है मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न क्या होता है, इसको ऐसे समझना। यदि एक पूर्ण संख्या हो और उसके साथ उचित भिन्न हो, एक पूर्ण संख्या के साथ जब उचित भिन्न आता है वही मिश्र भिन्न होगा। जैसे मैंने लिखा है 4 सही 2/3। 4 यहाँ पे पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, और ये जो 2/3 है ना इसके सामने साथ में, ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न है या नहीं? क्योंकि ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है। तो जब भी पूर्ण संख्या के साथ उचित भिन्न आए वो हमेशा मिश्र भिन्न होगा। ठीक है, अगर मैं इसी को ऐसे लिख देती 4 सही 3/2, तो क्या ये मिश्र भिन्न होता? 4 सही 3/2 क्या है, मिश्र भिन्न होगा? यस और नो चैट सेक्शन में वाई या एन लिखो। नहीं? बढ़िया। क्यों नहीं होगा? कोई भी बच्चा माइक ऑन करके बताओ क्यों नहीं होगा। बताएगा कोई माइक ऑन करके क्यों नहीं होगा? मैम इसमें है ना 2 छोटा है, इसमें 3 आना चाहिए था 2 की जगह, और 2 नीचे आना चाहिए था। हाँ, या तो आप ऐसे बोलोगे कि ये जो है 3/2 ये अनुचित भिन्न है, और मैंने आपसे बोला कि मिश्र भिन्न में हमेशा उचित भिन्न आना चाहिए साथ में। अनुचित भिन्न आएगा तो कभी भी मिश्र भिन्न नहीं होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब मैं आपसे भिन्न पहचानने के लिए बोलूंगी, फिर हम पोल में करेंगे क्वेश्चन। 3/5 क्या है? उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है या मिश्र भिन्न है? 3/5। अच्छा, चैट सेक्शन में ऐसे लिखना, उचित के लिए U, अनुचित के लिए A, मिश्र के लिए M। कौन सा भिन्न है?
उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है या मिश्र भिन्न है? 3/5। गुड, यस, ओके, वेरी गुड बेटा। उचित भिन्न है, उचित भिन्न ही है ना? क्यों? क्योंकि ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है। ऊपर छोटी, नीचे बड़ी संख्या, हमेशा उचित भिन्न होता है। ठीक है, अगला देखो। अगर मैं लिख दूं 6/5, अब ये कौन सी संख्या है, कौन सा भिन्न है तीनों में से? 6/5। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सभी ने एकदम ठीक लिखा। ये है अनुचित भिन्न, क्योंकि ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है। ठीक है, यस। अगर मैं लिखूं 3/4, ये किस तरीके का भिन्न है? ये किस तरीके का भिन्न है? 3 सही 4/7। उचित है, अनुचित है या एम है, मिश्र भिन्न है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये है मिश्र भिन्न। वेरी गुड, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है और साथ में उचित भिन्न है। चलिए पोल में करें क्वेश्चन। ठीक है, यस मैम। 2/5 किस तरीके का भिन्न है? मिश्र भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, ये इनमें से कोई नहीं। सिर्फ पहचानना है, सॉल्व नहीं करना। वेरी गुड, वेरी गुड। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। गुड, एकदम ठीक। देखो ऊपर छोटी संख्या मतलब अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। हमेशा उचित भिन्न होता है। बी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। पांच सही 1/3 किस तरीके का भिन्न है? पहचान। आगे क्वेश्चन। नो मैम। आगे आप देखो, आगे है। हाँ आगे है, देखो। मैम आ गया। हाँ करो। किस तरह का भिन्न है? 5 सही 1/3। बढ़िया। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे आंसर। वेरी गुड, साफ दिख रहा है ये मिश्र भिन्न है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है साथ में, और उसके साथ में क्या है? उचित भिन्न है।
पूर्ण संख्या उचित भिन्न जब साथ में आते हैं वो मिश्र भिन्न ही कहलाते हैं। यस। मैम मेरा पोल में आंसर नहीं आता। मैम स्क्रीन ही नहीं आ रही। बेटा जिसको स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्लास दोबारा ज्वाइन करो, और जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता, पोल का आता ही नहीं, आपको पता है कैसे आता है पोल का ऑप्शन? पता है मैम। तो होता है किसी किसी के फोन ना अपडेटेड नहीं होता, तो उसमें नहीं आएगा। ठीक है, या तुम कभी लिंक आता को, मैम बता दे एक बार आप। अच्छा एक बार फिर बता देती हूँ मैं। चलो मैं अगला क्वेश्चन दे रही हूँ, उसमें बताती हूँ कैसे आता है। ठीक है, 14/5 को बताना है किस तरीके का भिन्न है। देखो बेटा अगर नहीं आ रहा है, यहाँ देखो 3 डॉट होंगे, उस पर क्लिक करोगे तो एक्टिविटीज लिखा आ रहा होगा, या तो एक्टिविटीज लिखा आ रहा होगा, देखो यस मैम। उस पर क्लिक करो, उस पर आ रहा होगा वन एक्टिव पोल। एक मिनट, यस मैम है इसमें। वन एक्टिव पोल लिखा हुआ आ रहा है। यस मैम। ठीक है, उस पे क्लिक करो, उस पे ना क्वेश्चन लिखा होगा और ABCD ऑप्शन आ रहे होंगे। ABCD पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा होगा, बस ऐसे लिखा होगा ये क्वेश्चन ID और ABCD ऑप्शन। जो भी इसका आंसर है उस पे क्लिक करो, वो ब्लू कलर का हो जाएगा, नीचे वोट पे क्लिक कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। करो ट्राई, जो भी आंसर सही है उस पे क्लिक करना और फिर वोट पे क्लिक कर देना। बाकी बच्चे भी करिए। 14/5 किस तरीके का भिन्न है? वेरी गुड। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। वेरी गुड, एकदम ठीक, इस बार सभी का ठीक है। साफ नजर आ रहा है कि अंश हमारा बड़ा है, हर हमारा छोटा है, तो ये हमारा अनुचित भिन्न होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वेरी गुड। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है, जो कि है रूपांतरण भिन्नों का। ठीक है, कन्वर्जन, कि कैसे हम विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलते हैं। विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में 15/4 एक विषम भिन्न है। विषम भिन्न मतलब अनुचित भिन्न। इसको मुझे मिश्र भिन्न में बदलना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, भाग दो 15 को 4 से। 4 तिया 12, 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेगा। अब लिखना कैसे है वो देखो, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो नीचे आएगा, जो शेष बचा, जो संख्या शेष बची वो आएगी ऊपर, और जो भागफल है वो आएगा आगे। 3 सही 3/4, 3 सही 3/4। समझ में आया? जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे आएगा, जो शेष बचा वो ऊपर आएगा, और जो भागफल है वो सबसे आगे आएगा। 3 सही 3/4। इसको सभी कॉपी में उतार लो, फिर एक क्वेश्चन आप करोगे, फिर हम पोल में करेंगे। उतार लिया सभी ने क्वेश्चन? तो एक ठीक है, इसको करो। 76/9 को कैसे लिखोगे? 76/9 को देखो बेटा, क्लास से कोई नहीं जाएगा, अभी 10 मिनट की क्लास रह गई है।
चैट सेक्शन में आंसर करना सब। क्या आएगा? 76/9 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है। किसी का भी नहीं आया अभी? किसी का भी नहीं आया? गुड लक्ष्मी, बढ़िया बेटा। गुड रोहित। वेरी गुड समीक्षा, विजय, रिहान एंड अंकुश। गुड। देखो मैच करो मुझसे बाकी। भाग दिया आपने 76 को 9 से। 9 8 72। 6 में से 2 जाएंगे, 4 बचेंगे। लिखा कैसे होगा? भाग दिया था 9 से तो 9 नीचे, शेष था 4 तो 4 आ जाएगा ऊपर, 8 था आगे, भागफल तो हो जाएगा आगे। 8 सही 4/9। 8 सही 4/9। यही है सभी का। मतलब आप लोगों ने जिस तरीके से लिखा है मैंने वही समझा है कि 8 सही 4/9 ही लिखा है आप लोगों ने। ये लिखा है ना? गुड। चलिए, तो अब हम समझ लेते हैं अगला स्टेप कि हम इससे उल्टा कैसे करें। उल्टा मतलब कि अब मिश्र भिन्न में तो बदलना सीख लिया, अब मिश्र भिन्न से फिर से हम विषम भिन्न में कैसे जाए, अनुचित भिन्न में कैसे जाए। तो इसको किस तरीके से करना है देखो। आपने जाना है उल्टा। उल्टा मतलब नीचे से ऊपर की तरफ को। 8 में थे, 8 से 2 में पहुंचे तो गुणा करो। 8 से 2 में गए, गुणा करो। जैसे ही 2 में पहुंचे फिर 1 में जाओगे तो जोड़ दो, बटे 8। 8 दूनी 16 प्लस 1/8। 16 और 1 17/8 इसका उत्तर है। नीचे से ऊपर को जाना है। 8 को 2 से पहले गुणा करोगे, फिर जैसे ही 2 में पहुंचे 1 में जाओगे जोड़ दोगे। फिर 8 और 2 को गुणा करोगे, 16 आएगा। 16 में 1 जोड़ोगे, 17/9 इसका 8 इसका उत्तर। समझ में आया सभी को? कैसे करना है? उल्टा जाना है। गुणा Yes, फिर ma'am. जोड़। पहले गुणा फिर जोड़। बढ़िया। एक क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको करने के लिए, कीजिए उसे। 3 सही 5/7 को करो, क्या आएगा? फिर पोल में करेंगे क्वेश्चन। हाँ कि पोल में। गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। हो जाओ, 7 से 3 में जाओगे गुणा होगी। जैसे 3 से 5 में पहुंचोगे जोड़ दो। 7 तिया 21 प्लस 5/7। 21 और 5 26/7। सभी का ठीक था। 26/7। नहीं बेटा, महावीर के नाम से बच्चा जोड़ा गलत है आपने बेटा। 26/7।
बताइए, आप क्वेश्चन करें पोल में। ठीक है, मैं पोल में दे रही हूँ क्वेश्चन। 5 सही 1/3 को बदलो विषम भिन्न में। 36वां प्रश्न। मैम पोल सेक्शन ऑन कर दो। विषम भिन्न मैम में पोल सेक्शन ऑन कर दो। हाँ बेटा, पोल सेक्शन ऑन कर, नेटवर्क प्रॉब्लम तो फिर पोल सेक्शन में आंसर दे दिए मैम। लास्ट क्वेश्चन है। नहीं है अभी भी। है ना बेटा, 1 मिनट तक आप लोग कर लो। नेटवर्क थोड़ी सी अभी भी है ना बेटा पोल में। नहीं दिख रही। इस वाले क्वेश्चन को अगली क्लास में करेंगे, ठीक, या फिर आ गया है, देखो पोल में आ गया ना। हाँ करो करो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, इस वजह से नहीं हो पा रहा था। मैम आपकी नहीं दिख रही। बेटा अब आ जाएगी स्क्रीन। अब आ हाँ, गई। ये आ कुछ गई नेटवर्क मैम। प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, 7 बच्चों का आंसर आ गया है। आखिरी के 5 सेकंड्स और, आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। बाकी चैट सेक्शन में करेंगे अंदर। बढ़िया। हाँ, एकदम करेक्ट है, सभी का ठीक है। 3 से 5 में जाओगे गुणा, 5 से जैसे 1 में जाओगे जोड़ करोगे। 3 पंजे 15, 15 प्लस 1 16/3 इसका उत्तर है। 16/3 ए इसका सही आंसर है। सभी को क्लियर हुआ? वेरी गुड। ठीक है बेटा, ये आखिरी क्वेश्चन था आज का।
इसके आगे का हम अब अगली क्लास में करेंगे शनिवार को, ठीक है। और होमवर्क मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में कल।